नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। कोरोना महामारी ने दुनिया भर में तबाही मचाई है और अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। कई देश तो अर्थव्यवस्था की मंदी से उभर गए, लेकिन अब कुछ देशों में कोरोना महामारी के समय ठप पड़े उद्योग धंधों के कारण अर्थव्यवस्था की गति धीमी होने लगी है। न्यूजीलैंड में कोविड-19 महामारी के बाद काफी हद तक कामकाज और जीवन सामान्य हो गया है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में असंख्य असामान्य घटनाएं घट रही हैं और ये कीवी और आर्थिक विशेषज्ञों को माथे पर बल ला दिया है। महीनों से देश गंभीर रूप से मजदूरों की कमी से जूझ रहा है, जिसके कारण मजदूरी की दर बढ़ रही है और कर्मचारियों को अविश्वसनीय सौदेबाजी की शक्ति दे रहा है। लेकिन जब मजदूरी बढ़ रही है, वैसे ही बाकी सब कुछ है और न्यूजीलैंड का रिजर्व बैंक देश के आसमान छूती मुद्रास्फीति को कम करने के प्रयास में आधिकारिक नकद दर में सख्त वृद्धि कर रहा है। न्यूजीलैंड में उपभोक्ता उत्साह 1988 के बाद से सबसे निचले स्तर पर आ गया है और न्यूजीलैंड का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी 2022 की पहली तिमाही में 0.2% गिर गया है। सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट मंदी की आशंकाओं को जन्म दे रही है, जबकि साथ ही व्यवसाय खाली पदों को भरने के लिए मोटी रकम चुका रहे हैं। जब ज्यादातर लोग मंदी के बारे में सोचते हैं, तो वो तेजी से बढ़ते रोजगार बाजार के बारे में नहीं सोचते हैं। तो अर्थव्यवस्था में वास्तव में क्या हो रहा है और क्या हम मंदी की ओर बढ़ रहे हैं? इंट्रोमेट्रिक्स के प्रमुख अर्थशास्त्री ब्रैड ऑल्सेन का कहना है कि न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था बहुत ही असामान्य स्थिति में है और इससे अनिश्चितता पैदा हो रही है। अर्थव्यवस्था में तेजी से उतार चढ़ाव हो रहा है। हमने पिछले 2.5 वर्षों में विभिन्न तरीकों से मौजूद परिस्थितियों को नहीं देखा है। वास्तव में 1970 के दशक से या इसके बाद जब तेल के झटके आए थे, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस समय हम जिस चीज का सामना कर रहे हैं वो काफी आपूर्ति का झटका है। ऑल्सेन ने कहा है कि कीवी के पास पैसा है और उत्पादों की मांग बहुत बड़ी है, जो पहले से ही संघर्षरत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भारी दबाव डाल रही है। ऑल्सेन ने कहा है कि महामारी पर भारी आर्थिक प्रोत्साहन और अन्य वैश्विक कारकों की एक श्रृंखला के साथ संयुक्त का मतलब है कि अर्थव्यवस्था ज्यादा गर्म है। उन्होंने चेतावनी दी है कि हम बहुत कम के साथ बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे अगर मुद्रास्फीति आती है तो क्या होगा, लेकिन उससे पहले आगे का वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। ये वो जगह है जहाँ मुद्रास्फीति आती है। जैसे जैसे आपूर्ति मांग से मेल खाने के लिए संघर्ष करती है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है। ऑल्सेन ने कहा है कि ये एक ऐसा है जैसे दो लोग एक घर बनाना चाहते हैं, लेकिन केवल एक ही निर्माता है। प्रत्येक गृहस्वामी तरजीही उपचार के लिए कुछ और पेशकश करने का फैसला करता है और इससे कीमत बढ़ जाती है। उन्होंने समझाया कि बिल्डर सबसे अच्छा प्रस्ताव लेने जा रहे हैं। ये दिन के अंत में वही घर है, ठीक वही घर जिसके लिए हमें सैकड़ों या हजारों डॉलर ज्यादा चुकाने होंगे। मुद्रास्फीति के परिणाम स्वरूप न्यूजीलैंड के रिजर्व बैंक को इसे कम करने के लिए एक हताश प्रयास में आधिकारिक नकद दर में वृद्धि करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे ब्याज दरें बढ़ती हैं, आर्थिक विकास बाधित होता है और इससे मंदी आ सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करना और हमारे चैनल न्यूज नेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप विस्तृत खबरों की जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं।